आज हम फर्स्ट से शुरू करते हैं। जो पहली मैक्सवेल इक्वेशन बनती है वो गॉस थ्योरम से बनती है। किससे बनती है? यानी मैक्सवेल ने चार रूल हैं, चार फार्मूले हैं जिनको मॉडिफाई किया है और वो चारों मैक्सवेल इक्वेशन बोली जाती हैं। पहला गॉस थ्योरम इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, आपने पढ़ा होगा फाई ई इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, या यूं कह दें हम लोग E डॉट डी ए इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। बताओ भाई, इसमें थोड़े मॉडिफिकेशंस किए उन्होंने, मैक्सवेल ने। ये मॉडिफाइड नहीं है, इसकी बेसिस है। यानी मैक्सवेल की जो पहली इक्वेशन आती है उसका बेसिस है गॉस थ्योरम। हम यहां 12th स्टैंडर्ड में केवल बेसिस समझ रहे हैं, यानी उनका बेस क्या है। तो अगर आपसे फिलहाल पूछा जाए मैक्सवेल फर्स्ट इक्वेशन, तो आप गॉस थ्योरम इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड ही बताएंगे। इसमें मॉडिफाई करने के बाद रिजल्ट कुछ और आएगा, वो फर्दर डिस्कशन के टॉपिक हैं, अभी नहीं। क्योंकि अभी हमने बहुत से मैथमेटिकल ऑपरेशंस आपको नहीं सिखाए हैं, 12th में वो नहीं सिखाए गए हैं, जैसे ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस और कर्ल। ये सब नई चीजें हैं, जब आप ये पढ़ लेंगे तब मैक्सवेल का एग्जैक्ट फॉर्म आपको सीखना है। तो अभी मान के चलो हम मैक्सवेल उसे मानेंगे जो बेसिस है उसका, इसीलिए मैंने ब्रैकेट में हेडिंग में बेसिस ऑफ मैक्सवेल इक्वेशन डाला हुआ है। तो पहला मैक्सवेल इक्वेशन गॉस की थ्योरम है, यानी गॉस की थ्योरम में जो कुछ गड़बड़ियां थी, जो चेंजेस हो सकते थे, वो मैक्सवेल ने किए। दूसरा मैक्सवेल का इक्वेशन है गॉस थ्योरम इन मैग्नेटिक फील्ड। देखिए ये है गॉस थ्योरम इन इलेक्ट्रिक फील्ड। गॉस थ्योरम इन इलेक्ट्रिक फील्ड, जब इलेक्ट्रिक फील्ड में मॉडिफाई करा गया तो मैक्सवेल का फर्स्ट इक्वेशन बना। फिर गॉस थ्योरम इन मैग्नेटिक फील्ड, ये भी मैंने पढ़ाया आपको। गॉस थ्योरम इन मैग्नेटिक फील्ड याद होना चाहिए आपको, बी डॉट डी एल इज इक्वल टू बी डॉट डी ए इज इक्वल टू 0 था। गॉस थ्योरम मैग्नेटिक फील्ड का ये रिजल्ट था, पीछे पढ़ा चुका हूं मैं। इसमें भी मॉडिफाई किया उन्होंने, तो ये सेकेंड इक्वेशन बनाई। इसके बाद थर्ड इक्वेशन जो बनेगी गॉस की, वो फैराडे फर्स्ट लॉ में मॉडिफिकेशन किया है। फैराडे का फर्स्ट लॉ क्या था समझ लें, E इज इक्वल टू माइनस एन डी फाई बी बाई डी टी है, इसको मॉडिफाई किया। अच्छा, इसको हम अभी भी यहां भी समझा सकते हैं, ये ईएमएफ है। ईएमएफ एक्चुअल में अगर हम कहें तो हम ऐसे कह सकते हैं E डॉट डी एल। भाई देखो पोटेंशियल ग्रेडियंट सिखाया मैंने, E इज इक्वल टू वी बाई एल, डिफरेंशियल इंटीग्रेशन फॉर्म में लेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन ये एग्जैक्ट मॉडिफाइड नहीं है, ये थोड़ा सा मतलब इसमें वेरिएशन कर दिया मैंने। लेकिन आप समझिए गॉस, ये जो फैराडे फर्स्ट लॉ है, ये मैक्सवेल की थर्ड इक्वेशन का बेसिस बनेगा, और मैक्सवेल की फोर्थ इक्वेशन का बेसिस एम्पियर सर्किटल लॉ है। ये मैंने मॉडिफाई करके सिखाया है आपको डिस्प्लेसमेंट करंट में, इसलिए हम इसको उसी फॉर्म में लिख देंगे। उसमें रिजल्ट आया था हमारा क्लोज्ड लीनियर इंटीग्रल बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई सी प्लस आई डी। ये हमारे 4 इक्वेशंस हैं, इन्हीं को हम फिलहाल अभी 12th स्टैंडर्ड में मैक्सवेल्स इक्वेशन कहेंगे। एक्चुअल में दे आर बेसिस ऑफ मैक्सवेल इक्वेशन, डज नॉट मैक्सवेल इक्वेशंस, जो एक्चुअल बात है। इनका मैक्सवेल इक्वेशंस का डिफरेंशिएशन फॉर्म और इंटीग्रेशन फॉर्म अपर क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। देखिए जब हम लोग इसको लिखेंगे तो हम बोलेंगे, पहला बोलेंगे गॉस थ्योरम इन इलेक्ट्रिक फील्ड, और फिर इसको लिख के लास्ट में लिख देंगे दिस इज फर्स्ट मैक्सवेल इक्वेशन। यहां पर क्या लिखेंगे जाकर हम लोग, दिस इज फर्स्ट मैक्सवेल इक्वेशन, फर्स्ट मैक्सवेल इक्वेशन। ठीक है, गॉस थ्योरम इन इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको लिख देंगे दिस इज सेकेंड मैक्सवेल इक्वेशन, दिस इज सेकेंड मैक्सवेल इक्वेशन। थर्ड का नाम है फैराडेज फर्स्ट लॉ, फैराडेज फर्स्ट लॉ, ये फैराडे का फर्स्ट लॉ है। यहां पहुंचने के बाद लिख देना दिस इज मैक्सवेल्स थर्ड इक्वेशन, और लास्ट में जाएंगे एम्पियर सर्किटल लॉ, एम्पियर्स सर्किटल लॉ।
और इसको कहेंगे दिस इज मैक्सवेल्स फोर्थ इक्वेशन। आप एक काम और बढ़ा सकते हो, अगर आपका मन है थोड़ा और एक्सटेंशन करने का, तो सब सिंबल्स की मीनिंग लिख सकते हो साथ में। यहां पर से वेयर क्यू इज चार्ज, एप्सिलॉन नॉट इज परमिटिविटी। यहां पर आप लिख पाओगे बी इज फील्ड, डी इज एरिया वेक्टर। यहां लिखना चाहे एन इज नंबर ऑफ टर्न, फाई इज मैग्नेटिक फ्लक्स। ये चीज थोड़ा सा आप इंप्रूवमेंट दे सकते हो। आई सी कंडक्शन करंट और आई डी इज डिस्प्लेसमेंट करंट। बस